जानते हो ना? यस सर। कथा कहने के लिए जब गए तो यादव लोग ज्यादातर खेतों में चले जाते हैं घास काटने या चारा लेने के लिए, क्योंकि भैंस ज्यादा रखते हैं ना। तो सुबह का टाइम था, पंडित जी जैसे ही कथा उथा करने के लिए गए तो 5 अध्याय होता है सत्यनारायण स्वामी की कथा में। एक अध्याय खत्म हुआ, तब तक एक यादव जी घास अपने घर लेकर के आए और फिर कथा सुनने के लिए आए। कहा कि पंडित जी फिर से कथा होगी, अरे फिर से कथा को सुनाओ। ठीक है, पंडित जी ने बेचारे कहा है कि ठीक है भैया फिर से कहते हैं। फिर कथा शुरू से कहने लगे। फिर एक अध्याय पर पहुंचते हैं, तब तक दूसरा यादव जी आ जाते हैं। कहते हैं कि पंडित जी बोले हाँ कथा फिर से कहो। मैंने कहा सुना, मैंने जो छूट गया वो कैसे सुन पाएंगे, फिर से कहो। और पंडित जी दूसरी बार फिर शुरू कर दिए वहीं से। ठीक है, फिर 2 अध्याय तक पहुंचते हैं, तब तक तीसरा यादव जी आ जाते हैं। बोलते पंडित जी, मैंने कहा हाँ। बोले कि 2 अध्याय खत्म हो गया, आगे का अध्याय का मैंने पाठ नहीं सुना, पूजा का फल हमें नहीं मिलेगा सुनने के लिए, इसलिए कथा फिर से कहो। पंडित जी कहा नहीं, 2 बार मैंने फिर से कर चुका हूँ, तीसरी बार नहीं करूंगा। यादव जी लाठी लेकर के आए थे, बोले कि ये लाठी देख रहे भी ना, जब एक लाठी पड़ी ना सब पंडिताई भूल जाएगी। बात समझ आ रही है? यस सर। अब पंडित जी मारे डर से फिर 2 अध्याय तो कर लिए, तो फिर शुरू कहना कथा को शुरू कर दिए। जब तक चौथा यादव जी आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा पंडित जी, उन्होंने कहा हाँ। अरे भैया फिर से कथा कर लो। ऐसे यादव जी लोग आते रहे और फिर से होता रहा, और जिसकी कथा हो रही थी वो कथा हो ही नहीं पाई। लास्ट में क्या हुआ कि कथा भी समाप्त ना हुई, पंडित जी को घर जाना पड़ा। और जो जजमान कहवा रहे थे कथा को, जो भक्त करवा रहा था, उसकी भी कथा पूरी नहीं हो पाई। तो यही सब कहानी है कि फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। बंद कर दो वीडियो को।